ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं राउल्स लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, बीच बीच में थ्योरी भी करते रहेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देना। ए और बी इन दोनों का आइडियल मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, कैसे बनाया गया है? जो मास ऑफ ए इज टू मास ऑफ बी है, दैट इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, इस रेशियो पे मिक्सचर बनाया गया है। अच्छा, जो हमारा PA0 है, टेक इट एज लाइक 50 टॉर, और जो हमारा PB0 है, दैट इज इक्वल्स टू 100 टॉर। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए जो है वो हमें दे रखा है 50 AMU, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी जो है, टेक इट एज 150 AMU। ठीक है, समझ में? तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर P ओवर द लिक्विड इक्विलिब्रियम में, एज्यूमिंग नेग्लिजिबल पार्ट वेपोराइज कर रहा है, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर। ये हमारा सवाल है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लिक्विड में दोनों का मोल फ्रैक्शन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। तो मास ऑफ ए को मान लो कितना है तुम्हारे पास, 1 ग्राम। तो मास ऑफ बी जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो ए का जो मोल्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू A/50, और बी का जो मोल्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2A/150। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड में ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, दैट इज ए का मोल्स, दैट इज A/50 बाय टोटल मोल्स, यानी A/50 प्लस A/75। ठीक है, तो पहले ए तो डिवाइड कर दो और 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 3 + 2। तो ए का जो हमारा मोल फ्रैक्शन बनेगा, दैट विल बी 0.6, और बी का जो मोल फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 1 - XA, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0.4। तो ए का जो टोटल प्रेशर होगा, ए का प्रेशर कितना होगा? 0.6 इंटू PA0, और PA0 कितना है? 50 टॉर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 30 टॉर। और बी का जो प्रेशर होगा PB, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू PB0। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.4 इंटू PB0। PB0 जो है वो है मेरे पास 100, ये है 0.4, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 40 टॉर। तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? PA प्लस PB, दैट विल बी इक्वल्स टू 70 टॉर। तो वेपर का जो प्रेशर बनेगा, जो इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, वो मेरे पास आ गया है 70 टॉर। एंड डाल्टन्स लॉ लगाते हुए YA जो आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू PA बाय टोटल प्रेशर P। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 30/70, दैट इज इक्वल्स टू 3/7। और YB जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू PB/P,
that is equals to 40/70, that is equals to 4/7। तो हमारे पास जो हमारा टोटल प्रेशर है वो भी हमने निकाल दिए हैं, और साथ ही साथ वेपर में जो कॉम्पोजिशन होगा वो कॉम्पोजिशन भी हम लोगों ने निकाल दिए हैं। अच्छा, यहां पे गौर करने वाली बात है, ए जो है वो हमारा लेस वोलेटाइल है, बी जो है वो हमारा मोर वोलेटाइल है। तो क्लियरली एक चीज ध्यान दो, जो हमारा YA है वो 3/7 है, ठीक है, 0.4 समथिंग होता है, जो कि डेफिनेटली लेस देन XA है। और यहां पे जो YB है 4/7, ये 0.6 के आसपास है, एंड दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन XB। तो हम लोग जो बोले थे, जो हम लोगों का वेपर बनता है वो हमारा एनरिच होता है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट से, वो फंडा यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। नाउ हमारे पास A प्लस B का आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, उस पे XA जो है वो है 0.5 और XB जो है वो भी है हमारा 0.5, ठीक है, समझ में। अच्छा, PA नॉट जो है वो है हमारा 100 टॉर, PB नॉट ये जो है दैट इज इक्वल्स टू 150 टॉर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स नॉट टेक इट एज 150, लेट्स टेक इट एज 200, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, वेपर ओवर इट, ये वाले के ऊपर जो वेपर है इज कलेक्टेड, ठीक है, समझ में, कूल्ड टू लिक्विफाई, उसको वेपर को कलेक्ट किया और ठंडा करके उसको लिक्विफाई किया, brought at same temperature, brought at same temperature to form vapor again, ठीक है, समझ में। ये चीज दे रखा है, उसको मैं सेम टेम्परेचर पे लाया हूं, तो ब्रॉट एट उसका वापस मैंने वेपर फॉर्म करवाया। दिस न्यू वेपर इज अगेन कलेक्टेड ये जो नया वेपर है उसको वापस कलेक्ट किया गया है एंड प्रोसेस रिपीटेड, यानी वापस मैंने ठंडा करके उसको लिक्विफाई किया और वापस उसको मैं पुराना टेम्परेचर पे लाके उसका मैंने वेपर को बनने दिया, ठीक है। तो फाइंड द वेपर कॉम्पोजिशन, फाइंड द वेपर कॉम्पोजिशन over final liquid। तो जो फाइनल लिक्विड के ऊपर जो हमारा वेपर कॉम्पोजिशन बन रहा है उसका हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली कर रहा हूं और फिर मैं इसको ग्राफिकली तुम लोगों को समझाने वाला हूं, ओके। सो लेट्स सी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ध्यान दो, हमारे पास XA जो है वो भी है 0.5,
और XB जो है वो भी है हमारा 0.5। तो जो हमारा टोटल प्रेशर बनेगा दैट इज इक्वल्स टू XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू PA नॉट दैट इज 100 प्लस 0.5 इंटू PB नॉट दैट इज इक्वल्स टू 200। तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा मेरे पास 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 150 टॉर्क, जिसके अंदर ए का प्रेशर है 50। तो ये जो मेरा वेपर बनेगा उस वेपर के करस्पॉन्डिंग YA जो होगा दैट विल बी 50 बाई 150, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। और यहां पर जो है YB that will be equals to 100 by 150, that will be equals to 2/3। ठीक है, ये वेपर को मैंने कलेक्ट किया। अच्छा, ये जो वेपर को कलेक्ट किया जाता है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, इसको जो वेपर को हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। एंड जो लिक्विड बच गया, जो लिक्विड बच गया वो है रेसिड्यू। वेपर को निकाल लेने के बाद जो लिक्विड हमारे पास बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, और जो वेपर हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। ये नाम है, वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, नाउ डिस्टिलेट is now converted to liquid। डिस्टिलेट जो है इसको अब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर लिए हैं। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट। ठीक है, समझ में आया? सो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा वेपर है उसको अगर मैंने पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर एक बात क्लियरली एविडेंट हो जाना चाहिए, जो मेरा वेपर का कॉम्पोजिशन है वही मेरा कंडेंसेट का भी कॉम्पोजिशन होगा। यानी जो मेरा सेकेंड स्टेप है, जो मेरा सेकेंड स्टेप होगा, तो सेकेंड स्टेप का जो मेरा XA होगा वो मेरा YA के इक्वल होगा, और जो मेरा XB होगा वो मेरा YB के इक्वल होगा। क्योंकि फूक मार के तो नया A पैदा नहीं हो सकता है, नया A खत्म भी नहीं हो सकता है। तो XA जो है वो मेरा 1/3 है और XB जो है वो है मेरा 2/3। अच्छा, बाय द वे सेम टेम्परेचर पे लाना बेहद जरूरी है, वरना ये दोनों डेटा जो है वो मेरा किसी काम का नहीं रहने वाला है। ये जो दोनों डेटा है वो मेरा किसी भी काम पे नहीं रहने वाला है। ओके ओके, एंड सो नाउ लेट्स सी, XA है 1/3, XB है 2/3। तो इस पे जो मेरा टोटल प्रेशर बनेगा, इसके ऊपर जो वेपर बनेगा PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू 200। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 500/3 टॉर्क। ये हमारा टोटल प्रेशर बनेगा। सो इसके बाद अब ध्यान दो, जो मेरा अगला डिस्टिलेट बनेगा, जो मेरा अगला डिस्टिलेट बनेगा, उस डिस्टिलेट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा YA होगा वो होगा A का प्रेशर बाय टोटल प्रेशर 100/3 अपॉन 500/3, दैट इज इक्वल्स टू 1/5, और ऑटोमेटिकली YB जो होगा दैट विल बिकम 4/5, राइट। सो ये डिस्टिलेट जो है दिस इज द कंडेंसेट ऑफ नेक्स्ट स्टेप, यानी यही मेरा लिक्विड कॉम्पोजिशन भी होने वाला है, राइट।
तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, थर्ड स्टेप में यानी द लास्ट स्टेप में अगर मैं ध्यान दूं, तो थर्ड स्टेप में मेरे पास क्या होगा, जो हमारा एक्स ए होगा वो होगा 0.2 और जो एक्स बी होगा दैट विल बी 0.8। तो जो हमारा टोटल प्रेशर होने वाला है, जो हमारा टोटल प्रेशर होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स पी। ठीक है, सो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 100 इंटू 0.2 प्लस 200 इंटू 0.8, so that is 20 plus 160, so that will come out to be equals to 180 torr। ये हमारा टोटल प्रेशर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो फाइनल वेपर कॉम्पोजिशन है वो हमें निकालना है। तो YA जो होगा that will be simply 20 upon 180, that is 1/9, और YB जो होगा that will be 160 upon 180, that is equals to 8/9. So that will give me the final composition of vapor above the liquid। मेरे ख्याल से ये हमें यहां पर समझ में आ चुका है जो किस तरीके से हमें हैंडल करना है। अब मैं ये वाला चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाना चाह रहा हूं, गौर से ध्यान देना, मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ऑब्वियसली यहां पर दोनों ग्राफ में हमारे पास प्रेशर है और यहां पर हमारा ग्राफ बनाऊंगा मैं x से 0 और x से 1 के करस्पॉन्डिंग। सो दिस पॉइंट इज x से इक्वल्स टू 0, दिस पॉइंट इज x से इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मेरे पास है पीबी नॉट, पीबी नॉट मेरे पास कितना है 200 टॉर। ठीक है, दैट इज माई पीबी नॉट और दिस इज माई पी ए नॉट, दैट इज 100 टॉर। ये मेरा पीबी नॉट है और ये मेरा पी ए नॉट है। एंड जो ग्राफ होगा लिक्विड कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ होगा मेरे पास। और अगर मैं वेपर कॉम्पोजिशन को साथ में ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये आने वाला है। ये मेरा एक्स के करस्पॉन्डिंग है और ये मेरा वाई के करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, इनिशियली जो हमारा एक्स ए और एक्स बी है वो एक्स ए है हमारे पास 0.5 और अब हम लोग जब सेम प्रेशर को मेंटेन करेंगे यहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाले हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें YA मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें YA मिलेगा वो हमने यहां पर निकाल लिए थे। YA जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये राइट नाउ जो है वो हमारा डिस्टिलेट है एंड जैसे मैंने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये YA वापस XA में कन्वर्ट हो गया है लाइक दिस। दिस इज माई कंडेंसेट। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं रेसिड्यू और जो डिस्टिलेट है वो वाले पॉइंट पर पहुंच रहा हूं और ठंडा करके वापस जब लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मेरा डिस्टिलेट कंडेंसेट में कन्वर्ट हुआ। तो जो हमारा YA है अब वो XA की तरह बिहेव करेगा। एंड नाउ इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्टिलेट आएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आने वाला है और इसका वैल्यू वी नो हमने अभी अभी निकाले। सेकेंड स्टेप पे अगर हम देखें दिस इज 1/5 दैट इज 0.2 और ये डिस्टिलेट को हमने वापस कन्वर्ट कर दिए कंडेंसेट में। तो हम लोग यहां पर वर्टिकल लाइन बनाने वाले हैं समथिंग लाइक दिस एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फाइनल डिस्टिलेट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस।
यहां पर आ जाएगा और इसका वैल्यू वी नो दिस इज इक्वल्स टू 1/9। फिर अगला बार करूंगा तो ऊपर और जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना, द कंडेंसेट, द फाइनल कंडेंसेट will get enriched by almost pure, more volatile liquid। जो लिक्विड हमारा ज्यादा वोलाटाइल है, फाइनल कंडेंसेट कंप्लीटली उसी से हमारा एनरिच होने वाला है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमारा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट हमारा सेपरेट होके निकल जाएगा लगभग प्योर फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जितने ज्यादा बार इसको हम करेंगे, यानी ऐसे भी सोच सकते हैं हमने पहले से चालू किए थे यहां पर समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ इस तरीके से कहीं से भी चालू करो, अल्टीमेटली हमें प्योर बी जो है वो हमें मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड fractional distillation. I hope this point is perfectly clear, right?